8वें स्कंद में 23वें अध्याय में नभग के स्थान पर नाभाग का प्रयोग, कवि के स्थान पर वसुमान का जो उल्लेख है उसमें नभग और नाभाग में स्वार्थ में अण प्रत्यय करने से ये अंतर पैदा हो गया, बाकी और कोई बात नहीं। नभगस्यापत्यम नाभाग, कवि का अर्थ होता है ज्ञानवान, इसलिए वसुमान का अर्थ होता है बसति सर्वत्र वसु, आत्मा जो सभी के अंदर वास करती है अथवा कोई भेद नहीं है। मनु के पुत्र प्रसुद्ध को एक बार गायों की रक्षा करने के लिए श्री राधे गायों की रक्षा संयोग कभी कभी होता है। प्रसुद्ध गायों की रक्षा करते हैं और रात्रि में वर्षा होने लगी। गौशाले में कहीं से एक हिंसक सिंह प्रवेश कर गया। सिंह के कारण गाय छटपटाकर भागने लगी इधर उधर। प्रसुद्ध की नींद खुली, उन्होंने तलवार उठाई और बिजली के चमकने से वो जान नहीं पाए कि ये सिंह है कि गाय है। तलवार से जब प्रहार किया तो सिंह का कान कट गया, तो सिंह भाग गया, पर सिंह के कान को काटते हुए तलवार गाय की गर्दन पर गिरी तो गाय की गर्दन भी चली गई। शिरशार्दूल संकया, जानकर नहीं मारी गाय, अनजाने में गाय मर गई, गाय मारी नहीं। गुरु ने भी यह जान करके श्राप दे डाला, तूने गाय हत्या कर दी। अच्छा, ये दोष नहीं था, निर्दोष था। गुरु चाहते तो श्राप न देते, परंतु श्राप में भी वरदान छिपा होता है। श्राप दिया कि गो हत्या से इसका प्रायश्चित हो जाए, तो शूद्र योनि को प्राप्त हो जाए। हाथ जोड़कर इस श्राप को स्वीकार कर लिए। भगवान, मेरे से अपराध हुआ, जाने हुआ अनजाने हुआ। अरे किसी व्यक्ति का पैर अगर अग्नि पर पड़े जान के तो क्या होगा? जलेगा, और अनजान में पड़ जाए तो तब भी तो पैर जलेगा। तो गाय की हत्या हो जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए, जानकर हो चाहे अनजानकर हो, पाप तो लगा ना। उसी समय से ब्रह्मचर्य का पालन करके और श्राप को स्वीकार करके वो वन वन में भटकते रहे और दैव योग से वन में आग लग गई। उसी में अपना शरीर शांत करके ब्रह्मलीन हो गए। मनु के छोटे पुत्र कभी बाल्यावस्था से ही विरक्त हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, भाइयों सहित वन त्याग कर वन चले गए। मनु के पुत्र करुष ने कारुषी नाम की क्षत्रिय जाति पैदा हुई। धृष्ट नाम के पुत्र से धार्ष नाम की क्षत्रिय जाति उत्पन्न हुई, जो आचार विचार से ब्राह्मणों के समान ही थे। नृग के सुमति, नरसंत के चित्रसेन और उन्हीं की वंश परंपरा में देवदत्त के साक्षात अग्नि पुत्र रूप में पैदा हुआ। राजन, जिनका नाम अग्निवेश था, इनका कुल ब्राह्मण ही रहा। क्यों? अग्निर्भय ब्राह्मण, ये श्रुति का वाक्य, अग्निर्भय ब्राह्मण। दिष्ट के पुत्र नाभाग, जो नवक के पुत्र नाभाग से पृथक थे, इन्हीं की वंश परंपरा में चक्रवर्ती राजा मरुत पैदा हुए। जिन महाराज मरुत ने हिमालय के पास में 100 हाथ लंबा 100 हाथ चौड़ा यज्ञ मंडप बनवाया था। उस यज्ञ मंडप में बड़ी सुंदर यज्ञ की और उसी यज्ञ में राजा मरुत ने इतनी हवन किया, इतने घी की आहुति छोड़ी, इतना घी उसमें डाला जिससे अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। अग्नि देवता भी वो पचा नहीं पाए। भगवान प्रसन्न हुए, राजन मांगो क्या चाहते हो? राजा मरुत ने बहुत सुंदर मांगा, प्रभु
मैंने आपके जन्म प्राकट्य की कथाएं सुनी, आपने बहुत से अवतार लिए, मैं आपकी बाल लीलाएं देखना चाहता हूं। वही राजा मरु